शांति। तो आप लोग रेडी हैं? निर्भय बनने के लिए रेडी हैं? तो अभी मुझे आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए या आपने मेरी तरफ? अगर मैं आपकी तरफ बार बार ध्यान दूंगी, आप बात करेंगे, तो जो आप तक पहुंचाना है वो आप तक पहुंचा पाऊंगी मैं? तो इसीलिए कौन ध्यान देगा इधर? आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि लास्ट में फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ना। तो सभी अभी तक जो सेशन हुए आप लोग नोट कर रहे हैं ना? ओके। तो प्यारे बच्चों, आपको हाथी और शेर की एक बात पता है? दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। हाथी दिखने में कैसा होता है? विशालकाय, साइज में बहुत बड़ा होता है और शक्तिशाली भी होता है ना, बलवान होता है। अच्छा, उसको तैरना भी आता है। और कहते हैं ना कि हाथी बहुत बुद्धिमान भी होता है। ये बात आपको पता है? बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। और शेर साइज में हाथी से छोटा होता है। हाथी से छोटा होता है और हाथी से कम शक्तिशाली होता है। हाथी के जितनी ताकत नहीं होती उसमें, और हाथी के जितना वो बुद्धिमान भी नहीं होता है। फिर भी, लेकिन उसके बावजूद भी हाथी हमेशा समूह में रहता है। अकेले घूमते हुए नहीं देखते हम हाथी को। कैसे घूमता है वो? समूह में, ग्रुप के साथ रहता है। और शेर अकेला घूमता है। इसका कारण बता सकते हैं? स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? अभी तो हमने देखा ना कि हाथी ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो शेर किस तरह से? हम खूंखार होता है। हाँ, करेक्ट है ना। तो ताली बजाइए आप उनके लिए। बहुत अच्छा, सही आंसर दिया। क्योंकि शेर है ना, निडर होता है, निर्भय होता है। और शेर है ना, इसीलिए अपने को जंगल का राजा समझता है और वो अकेले ही घूमता है। लेकिन हाथी इतना बलवान, बुद्धिमान होते हुए भी हाथी के अंदर क्या होता है? डर होता है। डर माना कमजोरी। एक छोटी सी कमजोरी के कारण वो निर्भय नहीं है ना, अकेला नहीं घूमता है, वो हमेशा समूह में रहता है। तो आप किसके जैसा बनना चाहेंगे? क्यों हाथी के जैसा नहीं बनना चाहेंगे? तो हाथी के जैसे बुद्धिमान जरूर, बुद्धि है ना, जिसके अंदर भी अच्छे गुण होते हैं, तो हमें उनसे वो जरूर सीखना होता है ना। तो हाथी के जैसा बुद्धिमान जरूर बनना है, लेकिन निर्भयता में किसके जैसा बनना है? शेर के जैसा बनना है ना। तो अच्छा बच्चों, हमें निडर क्यों बनना है? हमें निर्भय क्यों बनना चाहिए? आप बता सकते हैं? हाँ, बताइए। सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से। हाँ, अगर डर के रहेंगे तो सब हमारा फायदा उठाएंगे। यानी कि डर क्या करता है? हमें कमजोर बनाता है ना। और कोई बता सकते हैं हमें निडर क्यों बनना है? आप में से, बॉयज में से कोई बताएंगे? अभी तो हम बातें कर रहे थे ना, आपस में बता रहे थे ना एक दूसरे को। कौन बता रहा है? बॉयज में से, बॉयज नहीं पता है? अच्छा, हाँ बताओ।
अच्छा, कठपुतली, हाँ बराबर है ये भी, कि जो हम जब हम डर के रहते हैं तो हमें कठपुतली बनना पड़ता है। अच्छा चलो देखते हैं हमें निडर क्यों बनना है। क्योंकि जो निडर होता है ना वो कैसा होता है, शक्तिशाली होता है। निर्भयता, निर्भयता अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो हम सभी शक्तिशाली बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। शक्तिशाली बनना चाहते हैं, निर्भय बनना चाहते हैं। तो अगर हम आपस में बात करेंगे तो हम निर्भय बन सकेंगे। तो पहले तो हमें ये समझना होगा ना कि डर कितने प्रकार के होते हैं। आप में से बता सकता है कोई, हमें किससे किससे डर लगता है? बताओ। कुत्ते से? हाँ, तो कुत्ते यानी जानवर से डर लगता है ना, एक हो गया। और दूसरा, और किससे? ऊंचाई से, हाइट से। अच्छा चलो मैं आपको बताती हूँ, तो क्या उसका डर होता है कि आप हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे तो ही आप जवाब दे पाएंगे ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट को किससे डर लगता है? टीचर से। अच्छा हाँ, ये भी एक डर है, टीचर से डर, टीचर का डर। दूसरा, एग्जाम का डर। एग्जाम का डर किसको लगता है? किसको किसको एग्जाम से डर लगता है? बस इतने ही लोगों को, बाकी सब नहीं डरते हैं ना एग्जाम से? अच्छा, और किससे? अंधेरे से। अंधेरे से डर लगता है? अंधेरे से किसको डर लगता है? अंधेरे से किसी को डर नहीं लगता? अंधेरे से डर लगता है ना। और कौन सा डर होता है आप लोग बताइए प्लीज। भूत का डर। हाँ, भूत का डर माना अंधेरे का डर। भूत से कौन कौन डरता है? भूत से कोई नहीं डरते, भूत नहीं होता है। अच्छा, और किससे डर होता है? अपने फ्यूचर को लेके भी हम डरते हैं ना, पता नहीं क्या होगा। आग से, आग से तो डरना ही चाहिए ना। अच्छा चलो, अभी कल यहाँ पे स्पीच देने के लिए बोला था ना सामने आके, तो स्पीच देने से डर लगता है? तो सभी लोग तो नहीं आए थे। अभी आज जो फास्ट आएगा उसको ही चांस मिलेगा ना। तो भाषण देने से भी डर लगता है या नहीं लगता है? किसको किसको लगता है? ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तभी हम उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। भाषण देने से किसको डर लगता है? बस दो ही लोगों को। कल तो कोई नहीं आया था सामने। हाँ, अभी धीरे धीरे हाथ उठाया जा रहा है। हाँ, हैंड्स रेज हो रहे अभी। और कौन सा डर होता है? मृत्यु का। मृत्यु का डर होता है ना। और अपनी कोई फेवरेट चीज खो जाने का डर है ना। मम्मी ने अगर मोबाइल दिलाए या कोई नई चीज दिलाई है तो हम डरते हैं ना कि कहीं खो ना जाए हमसे। और कौन सा डर है? और एक डर होता है हमारे अंदर, कौन सा? अपनी पर्सनालिटी का डर, कि क्या मैं अच्छा हूँ, मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, कहीं मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। ये भी डर होता है ना, होता है। तो आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, मैंने ही आपको बताया डर कितने प्रकार के होते हैं। अभी आप मुझे रिपीट करके बताओ कितने टाइप के डर है, एक एक करके। राक्षस मना भूत का डर, और प्राणी का डर, दो हो गया। मृत्यु का डर, और आग का डर। एक एक हाँ, अपनी प्रिय वस्तु खोने का डर।
पानी में डूबने का डर, हाँ फ्यूचर का डर, मम्मी से डरते, टीचर से डर है ना सबसे पहले आप लोगों ने बताया। अच्छा चलो अभी हम देखते हैं कि ये डर क्या होता है। कौन कौन है जो सभी प्रकार के डर से मुक्त होना चाहते हैं, किसी भी चीज से डरना नहीं चाहते, बाकी डरना चाहते हैं? जिन्होंने हाथ रेज नहीं किया, अच्छा अभी ये हमने जो भी देखा, जितने भी प्रकार के डर देखे, ये डर एक्चुअली कुछ होता है क्या? डर कहाँ होता है, बाहर होता है कि अंदर होता है? तो डर माना क्या है? हमारी सोच है ना, हम सोच सोच कर क्या करते हैं, डर क्रिएट करते हैं। तो डर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम डरते तो है ना। तो अभी डरते हैं या नहीं डरते हैं? किसी न किसी चीज से हम सभी डरते जरूर है। तो डर से कोई फायदा है क्या? नहीं डरते, वेरी गुड। एनिमल से डरते हो ना? एनिमल से डरते हो ना? अभी तो पता आपने, वेरी गुड, फिर तो आप बहुत बहादुर हैं। तो डर से क्योंकि हमें कोई फायदा नहीं होता है, इसीलिए हमें डर से मुक्त बनना है, भय मुक्त बनना है, तब हम शक्तिशाली बन सकते हैं। अच्छा चलो बच्चों, आप एक कहानी सुनना चाहेंगे? तो एक गांव में, ध्यान से सुनेंगे, इस कहानी का मॉरल आपको बताना है। एक गांव में एक रामू नाम का बच्चा रहता था। तो वो थोड़ा डरपोक था और उस गांव के बाहर एक गुफा थी। सुन रहे हैं ना आप लोग? तो गुफा के बारे में कहा जाता था कि वहां पर है ना बहुत बड़ा राक्षस रहता है और वहां कोई नहीं जाता था क्योंकि सभी डरते थे और उस गुफा के अंदर अंधेरा भी था। तो इसीलिए गांव के कोई भी व्यक्ति उस गुफा में कभी नहीं जाते थे, सालों गुजर गए थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, रामू अपनी छोटी बहन के साथ खेलते खेलते गुफा की तरफ गया और उसकी बहन के पास एक डॉल थी, है ना, डॉल से वो दोनों खेल रहे थे। लेकिन रामू ने क्या किया, उस डॉल को जोर से फेंका, उछाला और वो डॉल जाकर कहाँ गिर गई? गुफा में। और फिर रामू की छोटी बहन रोने लग गई जोर जोर से, मुझे तो अपनी डॉल चाहिए, अभी ही चाहिए। तो रामू ने कहा कि चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि रामू डर रहा था गुफा में जाने से। लेकिन बहन बहुत ही रोने लगी कि मुझे वही डॉल चाहिए। तो अब रामू को थोड़ी दया आई अपने बहन पे और उसने थोड़ा हिम्मत किया और गुफा की ओर गया। तो अब वो जब गुफा के सामने गया तो वो फिर से डरने लगा क्योंकि उसको वो सारी बातें याद आ रही थी जो सबने उसको बताई थी उस गुफा के बारे में। लेकिन उसको अपनी बहन से बहुत प्यार था, तो इसीलिए उसने क्या किया, हिम्मत की कि नहीं, मुझे उस डॉल को निकाल के लाना ही है। और फिर रामू उस गुफा के अंदर घुस गया वो डॉल लाने के लिए। और फिर उसने अपने अंदर बोला हो कि मैं निडर हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। और उसने अंदर जाके वो डॉल उठाई और उसको बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, सू की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई रो रहा है दूर, ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी। तो आवाज तो सुनाई दे रही थी लेकिन फिर भी रामू डरा नहीं। और फिर उसने ध्यान से देखा कि ये कौन सी आवाज है। तो देखा कि जो गुफा के बाजू में जो ऐसे जंगली पेड़ थे उसकी टहनियां जोर से हवा चल रही थी ना, तो वो गुफा पे टकरा रही थी और उसमें से जो हवा पास हो रही थी ये उसकी आवाज थी जो सूंघ की आवाज कर रही थी। और ऐसे लग रहा था जैसे कोई दूर से रो रहा है। और फिर रामू ने आवाज लगाई, कौन है यहाँ? तो देखा तो कोई भी नहीं था और उसी की आवाज उसको रिटर्न आ रही थी। फिर रामू समझ गया कि यहाँ पर कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, ये सब हमारा
भ्रम था। और उसी दिन से फिर रामू ने लाके वो डॉल अपनी बहन को दी और रामू उसी दिन से क्या बन गया, निडर बन गया। उसके अंदर का जो भय था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या रहा कि अगर हमें डर लगता है तो क्या करना है, सामना करना है। हाँ, तो रामू ने क्या किया, सामना करने के लिए पहले क्या चाहिए, हमें हिम्मत चाहिए। हिम्मत की ना, तभी सामना किया। तो ये हो गई रामू की बात। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो डर गया सो, जो डर गया सो पक्का, और डर के आगे। तो अगर हम डर को ओवरकम कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारी जीत होती है, यानी हम शक्तिशाली बन जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं। तो अभी हमें एग्जाम का भी तो डर लगता है। आप लोगों को लगता है ना, जिसको लगता है एग्जाम का डर, किसको लगता है, जिन्होंने पढ़ाई कम की होती है या नहीं की होती है, उनको ही डर लगता है ना। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन किया है, उनको डर नहीं लगता है। तो क्या करना है, अब हम स्टूडेंट है ना, हमें ये पता होता है ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें एग्जाम देना ही है। एग्जाम देते हैं या नहीं देते आप लोग? तो जब हमें एग्जाम देना ही होता है तो हमें एग्जाम से डरने की आवश्यकता है? डरने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए ना एग्जाम की, पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। रोज रेगुलर अगर हम पढ़ेंगे और एग्जाम के समय रिवीजन करेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। और किसी कारण से, मान लो किसी कारण से अगर हमारी पढ़ाई कम हो पाई है, वो कारण हो सकता है हम बीमार हैं या हमें कहीं जाना पड़ा है, तो हमने अगर 80% ही पढ़ाई की है और हमारी एग्जाम है, तो हम क्या करेंगे, अपना 100% जो भी हमने पढ़ा है, हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएंगे और अपना 100% परफॉर्म करेंगे। तो इसमें फायदा है या डरने में फायदा है? राइट वे क्या है, हमने जो भी पढ़ा है उसको निडरता से, कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करेंगे। जो भी पढ़ा है अपना 100% हम दे सकते हैं। तो डरने से क्या होता है, कई बार हम एग्जाम के टाइम बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा होता है ना, कभी बुखार आ जाता है, कभी पेट दर्द हो जाता है हमको। तो इसीलिए हम जो भी हमें आता है, जितना भी हमने अगर पढ़ा है, तो हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करें बजाय डरने के। तो अभी एग्जाम का डर, हाँ, तो ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका पढ़ा हुआ याद रहेगा ना। कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ाई भी की होती है, लेकिन जब हम डर जाते हैं तो क्या होता है, सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमें एग्जाम से भी डरने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो अगर हम डरेंगे नहीं तो जो भी हमने पढ़ा होगा तो उस समय हमें सब याद आएगा। दूसरा, टीचर का डर। टीचर से डरते हैं ना, कोई कोई टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं तो हम डरते हैं उनसे। कब डरते हैं हम टीचर से? जब हमने कोई गलती की होती है, हमने होमवर्क नहीं किया होता है, या हमने कोई झूठ बोला होता है, बराबर है ना, तभी हम टीचर से डरते हैं। टीचर से क्यों डरते हैं? क्योंकि टीचर हमें डांटते हैं, है ना। जब हम गलत काम करते हैं तो टीचर हमें डांटते हैं, तो उसको कैसे फेस करें हम? तो अगर हमने कोई गलती की है तो क्या करना है, हमें उस गलती को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर हमने होमवर्क नहीं किया है या कुछ भी गलती की है तो हमें जल्द से जल्द उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे
और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टीचर हमें थोड़ा सा डांटेंगे, है ना। तो डांटने से क्या होगा, हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे ना। तो टीचर हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं या नहीं डांटते? अच्छे के लिए डांटते हैं ना। टीचर हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं, तो हमें टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। टीचर से डरने की जरूरत नहीं है। तो हम अपनी गलतियों को जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो हमें टीचर से भी डर नहीं लगेगा। और किससे डरते हैं? अपनी कोई ड्रेस फेवरेट, अगर फेवरेट ड्रेस हमने पहनी है और मम्मी ने कहा है कि ये बहुत ब्रांडेड है, इस पे कुछ लगना नहीं चाहिए, दाग नहीं लगना चाहिए, तो क्या होता है, जरूर लग जाता है। लगता है या नहीं लगता है? अभी मैंगो का सीजन है ना, आपको मैंगो खाने के लिए दिया है और आपने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी है और मम्मी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि दाग नहीं लगना चाहिए, तो क्या सोचते हैं हम, कहीं ड्रेस मेरी खराब ना हो जाए, कहीं दाग ना लग जाए। हाँ, और अगर दाग लग गया तो हम क्या सोचते हैं उस समय कि कहीं दाग ना लग जाए, कहीं दाग ना लग जाए। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो जरूर क्या होता है, उस दिन दाग लग जाता है ना। तो कैसे लगा, रोज तो हम खाते थे तब दाग नहीं लगा, आज कैसे दाग लग गया? क्योंकि हम वैसा सोच रहे थे, है ना। इसीलिए तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ना, बजाय इसके कि कहीं दाग न लग जाए, तो कहीं दाग न लग जाए हम रुमाल ले सकते हैं ना, हम रुमाल रख सकते हैं या फिर टिश्यू रख सकते हैं जिससे दाग न लगे। और नेक्स्ट कौन सा डर है? अंधेरे से। तो अंधेरे का तो हमने देखा ना, अंधेरे में किस चीज से डर लगता है? भूत नाम की चीज होती है। फिर भूत होते ही नहीं है। तो भूत, डर, भय तो एक तरह का खुद ही एक भूत है ना, भय खुद ही एक तरह का भूत है। उस भूत को ही तो हमें अपने अंदर से भगाना है ना। और किस चीज का डर होता है? भाषण करने का डर होता है ना, पर्सनालिटी का भी डर होता है। पर्सनालिटी के डर को कैसे निकाल सकते हैं? पर्सनालिटी का डर माना क्या होता है कि हमें लगता है कि क्या सभी मुझे एक्सेप्ट करेंगे जैसे मैं हूँ। कई बार किसी को लगता है मैं कम सुंदर हूँ, मैं काला हूँ, मेरी हाइट कम है, मैं थोड़ा सा ओवरवेट हूँ, ऐसा होता है। अपने बारे में हम सोचते हैं ऐसा, हाँ या ना बताइए, जोर से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसको हमें कैसे ओवरकम करना है? हमें किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है ना, हम गॉड्स क्रिएशन है। तो क्रिएशन कैसी होती है? वैरायटी होती है ना, कि एक जैसे हो गई। अभी सोचो सभी एक जैसे हो तो कैसा लगेगा? हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं सकेंगे। हाँ, हम कंफ्यूज होंगे। तो अगर एक जैसे होंगे तो हम, देखो आपने बताया ना कि हम पहचान ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, कैसी हूँ या कैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान ने बनाया है और इसीलिए मैं यूनिक हूँ। हम हर एक कैसे हैं? यूनिक है। इसलिए हम एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं, हम एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। तो क्या कहना है अपने आप को? मैं जो हूँ, आप रिपीट करेंगे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ,
बहुत अच्छा हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट। तो अभी हमें अपनी पर्सनालिटी का डर लगेगा नहीं। अभी हमें और किससे डर लगता है? एनिमल से। चलो अभी एनिमल से अगर डर लगता है, उसमें सारे ही एनिमल आ गए, सांप, छिपकली, कॉकरोच, मेंढक। तो क्या होता है, अभी देखो यहाँ पर कुछ है क्या? यहाँ पर है छिपकली, कॉकरोच, सांप, कुछ भी है। लेकिन अगर जहाँ होता भी नहीं है लेकिन हम डरते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि कहीं सांप ना आ जाए, कहीं छिपकली ना आ जाए, कहीं कॉकरोच ना आ जाए। क्या होता है कई बार जब हम डरते हैं और हम कहीं देखते हैं कि कहीं छिपकली ना हो, कॉकरोच ना हो, जिससे भी हम डरते हैं, कहीं सांप ना आ जाए, तो हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है ना कि वहां हमें कहीं ना कहीं से वो दिखाई दे जाते हैं। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। तो अगर हम जिस चीज से डरते हैं ना, तो हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सोचना माना क्या हो गया, हम उसको बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पहली बात तो अगर हमें किसी से डर लगता है, चलो आपने बताया सांप से डर लगता है, ठीक है, तो सांप का डर कैसे निकलेगा? सांप अगर हमें कहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें जिस चीज से हम डरते हैं ना, तो आजकल टीवी में भी देखते हैं ना, सांप दिखाई देते हैं, तो हमें उसको देखना है। और देखना है, क्या होता है देखने से? अच्छा आप बताइए कि जिसको स्पीच से डर लगता है, उसने कैसे फेस करना है? बताइए। लर्न करना है। लेकिन अगर स्टेज पे खड़े रहने से ही डर लगता है, तो क्या करेंगे जी? कॉन्फिडेंस से। वही तो नहीं है, खड़े होने से डर लगता है। अगर मुझे खड़े होके जो भी स्पीच देना है, तो चलो आपको इसके बारे में एक बात बताते हैं। डर कोई बड़ी बात नहीं है, उसको अपने उसमें कोई कमी की बात नहीं है। हर कोई किसी न किसी चीज से डरता है, तो हमें अपने डर को ओवरकम करना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो आपको पता है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो अपने समय के बहुत निर्भय व्यक्ति माने जाते थे, निडर। लेकिन पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब वो कॉलेज में थे ना, कैम्ब्रिज विद्यालय में जब वो पढ़ते थे, तो उनको भी भाषण देने से डर लगता था। तो उनके कॉलेज में एक महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार स्पीच देना होता था। तो वो क्या करते थे, और जिसने अगर स्पीच नहीं दिया तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ती थी। पेनल्टी भरनी पड़ती थी, माना उसको जुर्माना कहते, कुछ अमाउंट फाइन भरना पड़ता था। हाँ, तो वो क्या करते थे, वो पेनल्टी भर देते थे, लेकिन कभी भी स्पीच नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर लगता है। लेकिन अगर वो इसी डर के साथ रहते, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन पाते? नहीं। फिर क्या किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? अपने डर को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस शुरू की भाषण देने की। पहले छोटे छोटे ग्रुप के साथ, है ना, फिर बार बार भाषण देने लगे, और फिर उनका डर निकल गया, और वो अपने समय के एक बहुत कुशल वक्ता बने। तो हमें भी क्या करना है, अगर हमें डर लगता है, क्योंकि तो आज तो सभी आ जाएंगे सामने भाषण देने के लिए, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि कोई भी डरता नहीं है। और अगर डर लगता है स्पीच देने से, तो क्या करना है हमें? सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है अपने फ्रेंड सर्कल में, जहां हमें डर नहीं लगता है ना। फ्रेंड के सामने में बोलने में डर लगता है नहीं। फिर अपने फैमिली के साथ, फिर जब स्टेज पर कोई भी नहीं होता है ना,
तब हम स्टेज पे खड़े रहकर प्रैक्टिस करें कि हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं और हम उनके सामने बोल रहे हैं। तो जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर का डर निकल जाएगा और हम बहुत इजी स्पीच दे सकेंगे। फिर हम कंपटीशन में हिस्सा लेने से डरेंगे, सोचेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं। तो अभी सभी भाग लेंगे क्या? अभी जो लास्ट होने वाला है ना कंपटीशन, तो किसी को भी अभी डर नहीं लगेगा ना? स्पीच देने से किसी को डर लगेगा? कोई बोल नहीं रहे, डर लगेगा? कोई भी डरने वाला नहीं। तो हमने क्या सीखा कि निर्भय बनने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमारे अंदर क्या चाहिए सबसे पहले? रामू, हाँ, आप ही सब बताओगे, थोड़ा पीछे वालों को बताने दो। आप बताइए, पीछे वॉइस में सबसे पहले क्या चाहिए निडर बनने के लिए? एक एक करके बताइए। हिम्मत चाहिए, है ना? सबसे पहले हिम्मत चाहिए। और जब हम हिम्मत रखते हैं ना, तो हमारी मदद कौन करता है? भगवान, है ना? ये कहावत सुनिए ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। भगवान भी हमारी तभी मदद करते हैं जब हम हिम्मत रखते हैं। हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो भगवान हमारे लिए 1000 कदम बढ़ाते हैं। और हाँ, हम निर्भय और कैसे बन सकते हैं? अगर हम सच्चाई के राह पे चलते हैं, सच की राह पे चलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं ना, तो भी हम निर्भय बन सकते हैं। सही है या गलत है? सच्चाई पे के राह पे चलने वाले कैसे होते हैं? निर्भय होते हैं। और हमें एक चीज से तो डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? नहीं, टीचर से तो नहीं डरना है। किससे डरना है? झूठ बोलने से डरना है। करेक्ट? झूठ बोलने से डरना है, बुरा काम करने से डरना है। डरना है ना? ये इन बातों में हमें जरूर डरना है। पाप कर्म से डरना है। बाकी हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। और हम कैसे निर्भय बन सकते हैं? कैसे निडर बन सकते हैं? अगर हमारा परमात्मा पर, ये लास्ट चल रहा है, बस थोड़ा सा ही है, तो ध्यान दे लेंगे प्लीज। अगर हमारा परमात्मा पर अटूट निश्चय है, अटूट विश्वास है, और साथ में अगर हमें ये भी बात पता है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, और हम सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि परमात्मा के लाडले बच्चे हैं, तो भी हमारे अंदर से भय खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं कैसा है? सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और हम उसके बच्चे हैं। तो निर्भय कौन होगा? हम नहीं होंगे तो कौन निर्भय बनेगा? बराबर है? सही लगता है आपको? तो हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे हैं। हम आत्माएं परम आत्मा के बच्चे हैं, और इसीलिए हम कैसे हैं? निर्भय। अगर हमें ये याद रहता है तो हमें डर नहीं लगेगा। तो हम सभी अपने अंदर जो भी छोटे मोटे डर हैं, उनसे कंप्लीट मुक्त होना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो मुझे जोर से हाँ में बोलेंगे। तो बच्चों, अभी हम संपूर्ण भय मुक्त होने के लिए परमात्मा से
परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, उससे अपने अंदर शक्ति भरने के लिए 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने के लिए आपको कैसे बैठना पड़ेगा? सीधा बैठना पड़ेगा ना। वो एक्सपीरियंस करना है तो आपकी पीठ सीधी होगी और हाथ में कुछ नहीं होगा, पेन पेंसिल सब कुछ नीचे रख दीजिए। ओम शांति। सब सीधे होकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद करेंगे और सारा ध्यान अब अपनी तरफ। जो बातें कर रहे हैं उनको शक्तिशाली नहीं बनना है, सभी एकदम साइलेंस में अब अपना पूरा ध्यान सारा ध्यान बाहर से हटाते हुए अपने आप पर फोकस करें। देखें अंदर की आंखों से अपने आप को फील करें। अपना सारा ध्यान अपने पैरों की ओर ले जाएं। दोनों पैर के तलवे महसूस करें वो रिलैक्स हो चुके हैं। अभी दोनों घुटनों को महसूस करें, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। थाइज, सारा फोकस अपनी थाइज पर, दोनों थाइज रिलैक्स। कमर का हिस्सा एकदम रिलैक्स। पीठ पूरी रिलैक्स हो चुकी है। स्ट्रेस को छोड़ते जाएं, बिल्कुल महसूस करें मेरी पीठ पूरी रिलैक्स हो चुकी है। पेट का हिस्सा, एब्डोमेन एकदम रिलैक्स हो चुका है। टूथ छोड़ते जाएं, बिल्कुल स्ट्रेस रिलीज करते जाएं। चेस्ट में जो भी स्ट्रेस लग रहा है रिलीज करें। सांसों को एकदम हल्का छोड़ें, बिल्कुल फ्रीली ब्रीदिंग करें। अभी दोनों शोल्डर भी बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। दोनों हाथ, सारा ध्यान पूरा फोकस दोनों हाथों पर। दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स। हथेलियां, उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स है। अभी नेक, सारा ध्यान नेक के ऊपर है। नेक भी कंप्लीट रिलैक्स। अभी सर के ऊपर पूरा फोकस, हेड के ऊपर। मेरा सर पूरा रिलैक्स हो चुका है। ब्रेन बिल्कुल शांति से फंक्शन कर रहा है। दोनों चिक्स भी रिलैक्स हो चुके हैं। दोनों लिप्स, नोज, दोनों आंखें कंप्लीट रिलैक्स। अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ और धीरे से देखें अपने आप को फोरहेड के बीच, मस्तक के बीच मैं एक चमकती हुई ज्योति, एक स्टार, मैं आत्मा, परमात्मा की संतान इस शरीर के मस्तक पर चमक रही हूँ। अब मन की आंखों से महसूस करें आसमान से एक सितारा, परम ज्योति, परमात्मा जो मेरा पिता है, उनसे लाल रंग की लाइट ऊपर से निकलकर मुझ सितारे रूपी आत्मा में पड़ रही है। महसूस कीजिए वो लाल रंग की लाइट जो शक्तियों की लाइट है और वो परमात्मा से निकलकर
मुझ आत्मा पे बरस रही है। फाउंटेन की तरह वो शक्ति मुझ आत्मा में समाती जा रही है। और महसूस करें, मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। और लाइट, और लाइट, और जैसे कि मैं उस शक्तियों की लाइट में नहाती जा रही हूँ। और मैं आत्मा और शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। और अब मैं किसी भी बात से, जीवन में आने वाली परिस्थिति से निर्भय हूँ। मेरे अंदर का डर, फोबिया संपूर्ण रीति से समाप्त हो रहा है। मैं परमात्मा की संतान, मास्टर, सर्वशक्तिमान हूँ। जैसा मेरा पिता, वैसे ही मैं उसकी संतान। अब मेरे अंदर से सभी प्रकार के डर समाप्त हो चुके हैं और मैं निर्भय आत्मा बन चुकी हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, हाथों को रब करें और अपनी शक्ति को महसूस करें। ओम शांति।